कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं संतोषी कुमारी, जो आजाद कोचिंग सेंटर बांक के बिहार में पढ़ती है। आइए संतोषी, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठो बाबू। कहाँ घर है आपका? बांक बाजार। पिताजी के नाम? राजू प्रसाद तमोली। पिताजी क्या करते हैं बाबू? दुकान है, कोची का दुकान है? किराना दुकान। किराना दुकान। माताजी का नाम? सरोज देवी। क्या करते हैं माताजी? दुकान है उनका भी। उनका भी दुकान है, दोनों का किराना दुकान है। एक चलो ठो ठेला पर रहते हैं, एक ठो किराना दुकान है। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ती हो बाबू? आजाद कोचिंग। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होता है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। स्कूल या कॉलेज है? स्कूल या कॉलेज भी है? कहाँ? भलुआर। भलो पढ़े जाती हैं? नहीं, कहे? वहाँ टीचर नहीं है साइंस का। टीचरे नहीं है साइंस का? अच्छा, तो इसीलिए आप कोचिंग जाते हैं? अच्छा, वहाँ पढ़ाई होता है ना? हाँ। कोई दिक्कत तो है नहीं, खाली आपको फ्री पढ़ना है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में आप भाग लिए हैं, उसके लिए राज धर्म संस्थान आपका आभारी है। नियम हम आपको इसका बता देते हैं। पहला 1 से 12 तक के जो प्रश्न होगा, है ना? कितना? 1 से 12 तक के जो प्रश्न होगा, आप जो 50 दिए हैं उसमें से रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है अपना प्रश्न को अगर विस्तार से बताइएगा, 1 13वां 14वां और 15वां पूछा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपना प्रश्न को अगर विस्तार से नहीं बताइएगा तो एक एक प्रश्न पीछे से कट जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ 25 मार्च से, ठीक है, 1 अप्रैल के बीच में सर के खाता में जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो हम नियम बता चुके हैं, सारा कुछ बता दिए हैं। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। तब तक के सर को किसी प्रकार से भूखे नहीं रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? चलिए, पहला प्रश्न है बाबू, है ना? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? का टॉलस्टॉय, खा शेक्सपियर, गा महात्मा गांधी, घा इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सही में? चलिए लॉक कर दिया जाए ना तो? चलो, है तो एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। आपका 1 माह का लाभ आपको मिल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको आप बता दीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? पोरबंदर नामक गांव में। पोरबंदर नामक गांव में गांव था वो? कब हुआ था बाबू? 1869 में। कब कब एग्जैक्ट डेट? 1869 तो बोले। एग्जैक्ट डेट? एग्जैक्ट डेट 18 नहीं जानते हैं आप? 15 प्रश्न कट रहा है। 15 रुकिए रुकिए, 2 अक्टूबर। अब कब कट गया तो कहानी खत्म है। प्रश्न संख्या 2, बहादुर कितने वर्ष का था? का 12 से 13 वर्ष, खा 14 से 15 वर्ष, गा 10 से 11 वर्ष, घा इनमें से कोई नहीं। 12 से 13 वर्ष। 12 से 13 वर्ष। ये कहाँ से लिए हैं? कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से दिए हैं? ये जो क्वेश्चन दिए ये कहाँ से दिए हैं? कहाँ आपको पढ़ने को मिल गया? 10th का बुक गोधोली 2 में। 10th का बुक में से? अच्छा, कौन से पाठ के लेखक कौन है बाबू? और कौन सा पाठ है? नहीं जानते हैं। 14वां प्रश्न भी कट गया आपका। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? का ज्योति फुले, खा महात्मा गांधी,
गा भीमराव अंबेडकर, घा इनमें से कोई नहीं। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर। कितना दिन लगा था बाबू बनने में इसको? कितना दिन लगा था बनने में इसको, संविधान को? 2 वर्ष 18 माह 22 दिन। हाँ हाँ हाँ। 18 माह कितना के होता है? हाँ? अगर 18 माह, 13वां प्रश्न आपका कट गया। जब 18 माह हो गया तो 1 साल 6 महीना हो गया। प्रश्न संख्या 4, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? का 7,500, खा 8,500, गा 9,000, घा इनमें से कोई नहीं। 7,500। 7,500 है तो सही एकदम। कोई दिक्कत? ये कहाँ से दिए बाबू आप प्रश्न? 10th बुक। 10th बुक के कौन सा अथी है, पार्ट से है ये? 10th बुक पार्ट सेंस 12। पार्ट कौन सा है? कोट पार्ट में 20 आपको के दांत। 20 के दांत में से है। हैं? प्रश्न संख्या 5, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? का रामविलास शर्मा, खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा भीमराव अंबेडकर, घा इनमें से कोई नहीं। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर का कहाँ जन्म हुआ था बाबू? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न संख्या 6, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? का नवीकरणीय, खा अनवीकरणीय, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब क्या होता है बाबू? जिसका दोबारा प्रयोग ना किया जा सके। और मतलब और इसको क्या कह सकते हैं? एक तो परिभाषा हो गया, और परिभाषा? जैसे हम इसको उपयोग किए ना, हाँ, तो दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये तो जैसे हमको मालूम है कि और कुछ कह सकते हैं इसको। नहीं, अरे अनवीकरणीय जिसका बनने में लाखों वर्ष लग जाए, यह जीवाश्म से हाँ। प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 7, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? का मोकामा, खा वैरानी, गा गया, घा इनमें से कोई नहीं। वैरानी। खा। ये कहाँ अवस्थित है? वैरानी कहाँ है? नहीं जानकारी है। प्रश्न संख्या 8, नख या नाखून किसका प्रतीक है? का पशुता का, खा मानवता का, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। पशुता का। पशुता है तो यह भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 9, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? का 1969 ईस्वी में, खा 1971 ईस्वी में, गा 1970 ईस्वी में, घा 1972 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में सही में ना? कौन चिंता की बात नहीं ना है? चलो है तो एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रधानमंत्री कौन बना था यहाँ पे बाबू जब आजाद हुआ तो? प्रधानमंत्री जयराम दौलत राम। अरे जयराम दौलत राम यहाँ बांग्लादेश में कहाँ से आ जाएगा? बांग्लादेश में? हाँ, नहीं हाँ। मालूम। हाँ नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा आपको जानकारी हो जाएगा। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? का 65, खा 80, गा 75, घा 86। 80%? हाँ। सही में? हाँ। लॉक कर दिया जाए? कंफर्म? बदलना नहीं ना है? नहीं। कि बदलना है? नहीं। नहीं। नहीं बदलना है? नहीं। हमको लगता है कि बदल देते तो बहुत बढ़िया रहता। नहीं बदलना है? चलो है तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? का 1, खा 4, गा 3, घा 5। 3। हाँ। सही में? हाँ। चलो है तो ये भी सही। अब बताओ बाबू कि लोकतंत्र के 3 अंग है तो कौन कौन है बाबू? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका।
प्रश्न संख्या 12, यह अंतिम प्रश्न है आपका। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? का 2005, खा 2008, गा 2003, घा 2006। 2005 का। का 2005। आपका सिलेक्शन तो हम कर लेते हैं, लेकिन पढ़ते जो आप हैं थोड़ा सा मध्यम पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़े पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फायदा आपको है ना? कोई दिक्कत? समझ गए कि नहीं? पढ़ना है? पढ़ेंगे। हैं? पढ़ना है। पढ़ना है ना? तब ऐसे पढ़ते हैं तो कैसे काम चलेगा? पढ़ना है ना संतोषी? पढ़िएगा ना बाबू कि नहीं पढ़िएगा? पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना है। चलिए आ जाइए माता जी, आ जाइए। आइए, यहाँ आइए, थोड़ा सा नज़दीक में पकड़ लीजिए इसको, आवे दीजिए उनको भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, ध्यान दीजिएगा ना? चलिए पकड़िए, पकड़िए, दोनों हाथ से पकड़ा जाता है।